मिशन 30 जून के तहत भाग 4 में आज हम प्रायिकता ले रहे हैं। देखिए, प्रायिकता की जो परास होती है प्रायिकता की, वो होती है 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर। अर्थात प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। यानी प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा या उनके बराबर होता है। और इसमें हमेशा हर बड़ा होता है, क्योंकि हर बड़ा होगा तभी उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। दूसरा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और प्रायिकता का सूत्र होता है m/n, जहां m क्या है अनुकूल घटनाएं, n क्या है कुल घटनाएं। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो लिखेंगे एक सिक्के की 2 उछाल में कुल घटनाएं। तो देखिए, कुल घटनाएं क्या होगी जिनको हम n से लिखेंगे। या तो पहले पे भी h आएगा, दूसरे पे भी h आएगा। एक बार उछालेंगे तो भी h, दूसरी बार उछालेंगे तो भी h। या पहली बार h, दूसरी बार t, या पहली बार t, दूसरी बार h, या दोनों बार t। तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा? कम से कम एक चित। तो देखो, कम से कम एक चित यहां भी है, कम से कम एक चित यहां भी है और कम से कम एक चित यहां भी है। ज्यादा तो है, जैसे यहां 2 है, लेकिन कम से कम 1। तो लिखेंगे अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, जिसको हम m से लिखेंगे, बराबर कितनी हो जाएगी? HH HT TH, यानी कि 3। अब फॉर्मूला लगा देंगे, इसलिए प्रायिकता कम से कम एक चित और हमारा क्या फॉर्मूला है? m/n। m का मान अभी अभी हमने 3 कैलकुलेट किया है और n का मान 4 कैलकुलेट किया है, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि एलिप वर्ष है इसलिए इसमें 52 सप्ताह एलिप वर्ष में क्या होते हैं? 52 सप्ताह व 1 दिन होता है। इसलिए कुल घटनाएं कितनी बनेगी? जिनको हम n से लिखते हैं, वो रविवार भी हो सकता है 1 दिन बचा हुआ, वो 1 दिन सोमवार भी हो सकता है। भाई 52 तो पूरे पूरे वार होंगे, क्योंकि पूरे पूरे सप्ताह होते 1 दिन बचा। वो 1 दिन रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारी कुल घटना कितनी हो गई? 7। अनुकूल घटनाएं, जिनको हम m से लिखेंगे। तो देखो, रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल हमारा ये केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो रविवार के अलावा बाकी सब अनुकूल घटनाएं हो जाएगी। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो कितनी हो गई? 6 लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता 52 रविवार, अर्थात सिर्फ 52 रविवार आने की प्रायिकता। हम आलस से कर गए, यहां केवल लिख लेना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? m/n। m का मान हमने अभी अभी 6 कैलकुलेट किया है और n का मान 7 कैलकुलेट किया, तो 6/7 आंसर। अगला सवाल देखिए, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। तो मैंने क्लास में पासे को 2 बार उछालने पर घटनाएं लिखवाई। अब यहां लिखूंगा तो 2 मिनट वेस्ट हो जाएगी, आप लिख लोगे कुल घटनाएं। तो हम क्या लिखेंगे? पासे को 2 बार उछालने पर कुल घटनाएं बराबर 6 गुणा 6, 36। और वो 36 घटनाएं हमने खूब लिख के दिखाई है, आप लोगों को लिखनी भी आती है। अब हम लिखेंगे, हमारा सवाल है
तो संख्याओं का योग 9। तो अनुकूल घटनाएं लिखेंगे पहले सवाल की। अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी? तो देखो संख्याओं का योग 9 कब आएगा? जब हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या ले हम? 3, क्योंकि 3 और 6 का जोड़ 9 होता है। अगर 2 लेंगे तो 6 से बड़ा अंक नहीं होता और 2 और 6 8 हो जाएगा। हालांकि जब हम 36 घटनाएं लिख लेंगे तब तो आपको वैसे दिखाई देगा। अब मैं मौखिक लिखना बता रहा हूं। तो 3 6 4 5 और 5 4 और 6 3, सिर्फ ये घटना हमारी अनुकूल बनी। कितनी होगी गिनती में? 4 लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता अंकों का योग 9 बराबर m बटा n। m का मान 4, अभी हमने कैलकुलेट किया। n का मान 36। इसको हम काट देंगे तो 1 बटा 9 आंसर। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। अंकों का योग 13, तो फिर अनुकूल घटना है। m बराबर अंकों का योग 13 आ ही नहीं सकता, क्योंकि पासे पे ज्यादा 6 होता है। तो 6 और 6 12। तो अंकों का योग 13 आने की कुल घटनाएं कितनी, अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 0। इसलिए प्रायिकता अंकों का योग 13 बराबर, दोबारा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, 0 बटा कुल घटनाएं हमारी कितनी है? 36। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। एक और सवाल देखिए। जैसे उसने कहा यदि PA बराबर 0.65 हो तो A नहीं की प्रायिकता क्या है? तो मैंने अभी जो शुरू किया था इस वीडियो को तो बताया था कि दोनों का योग 1 होता है। तो लिखेंगे चूंकि PA प्लस PA नहीं बराबर 1, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो PA की 0.65। PA नहीं हमसे पूछा है बराबर 1, लिखेंगे इंप्लाइज PA नहीं बराबर 1 में से 0.65 घटा देंगे। अब आप देखिए 1 में से 0.65 में आपको घटा के दिखाता हूं, या रफकारी कर लेते हैं। 1 में से हमें 0.65 घटाना है, तो ऐसे दशमलव की सीध में दशमलव लगाते हैं। 10 में से 5 गया तो 5 या 9 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3, हासिल लेने से यहां 0 हो जाएगा। तो 0.35, तो वो हमारा 0.35 यहां घटा के हम लिख देंगे। तो बराबर 0.35। इसका आखिरी सवाल देखिए। हमने कुछ सवाल सेलेक्ट किए थे, उसके बाद बचे सवाल आप स्वयं करोगे। इससे आप क्या थोड़े तरोताजा हो जाओगे। कुछ सवाल देखने के बाद बचे हुए कर लोगे। बहुत आसान प्रश्नावली है ये। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, तो हम पहले कुल घटनाएं लिखेंगे कुल घटनाएं, जिनको हम n से लिखेंगे। और वो कितनी हो जाएगी? देखो 3 उछाल में पहली एच हो सकती है, दूसरी एच हो सकती है, तीसरी एच हो सकती है। पहली एच हो सकती है, दूसरी एच हो सकती है, तीसरी टी हो सकती है। पहली एच, दूसरी टी और तीसरी एच हो सकती है। पहली टी, दूसरी एच और तीसरी एच हो सकती है। या पहली एच, दूसरी टी, तीसरी टी हो सकती है। या पहली टी, दूसरी एच, तीसरी टी हो सकती है। या फिर पहली, देखो कितनी हो गई? 1 2 3, फिर एक टी के साथ 3 हो गई, फिर ये डबल टी के साथ 2 हो गई, एक और बनानी डबल टी के साथ, तो क्या हो जाएगी? वो TTH। और या फिर तीनों ही टी हो सकती है। तो देखो इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल घटनाएं कितनी हुई? 8। एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल घटनाएं होंगी 8। अब लिखेंगे अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं तो एकांतरतः चित या पट का मतलब एक बार चित, एक बार पट, एक बार चित। तो एकांतरतः का मतलब एक तो ये वाली कंडीशन हो गई HTH, यानी कि एक बार चित फिर पट फिर चित, या फिर THT, THT। इसमें भी एकांतरतः होगा, पहले T फिर H फिर T। एकांतरतः का मतलब एक बार ये आए एक बार वो आए, उसको कहेंगे एकांतरतः। तो कितनी घटनाएं होगी? 2 लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता एकांतरतः चित या पट
बराबर m बटा n। m का मान हमने 2 कैलकुलेट किया है, n का मान हमने 8 कैलकुलेट किया है। इसको काट दो 1/4। बाकी के सवालों का अभ्यास आप स्वयं करेंगे।